बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शार्प माइंड एकेडमी। तो आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि लेक्चर जो है मशक नंबर 9/3 वो हमने स्टार्ट करनी है। तो एक्सरसाइज हल करने से पहले इसकी थ्योरी है उसको डिस्कस करते हैं। थ्योरी में सबसे पहला टॉपिक जो क्या है, मुतशाबिह अजसाम का हुक्म। अब मुतशाबिह अजसाम क्या है, इसके मुतल्लिक जो है वो 9.2 में एक डिटेल वीडियो जो है वो पहले अपलोड हो चुकी है, उसको देख लीजिएगा। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। तो मुतशाबिह अशकाल क्या होती हैं? मुतशाबिह अशकाल ऐसी अशकाल होती हैं जिनकी शक्ल एक जैसी होती है, लेकिन जिसामत का एक जैसा होना जरूरी नहीं है। जिसामत में मुख्तलिफ होती हैं, शक्ल उनकी एक जैसी होती है। तो अगर दो अशकाल जो हैं उनके मुतनाज़रा ज़ाविया और मुतनाज़रा अज़ला ये बराबर हों तो उन्हें हम क्या कहते हैं? मुतशाबिह अशकाल। ऐसी अशकाल जिनके मुतनाज़रा अज़ला की लंबाइयाँ और ज़ाविये ये मुतनासिब हों तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? मुतशाबिह अशकाल। तो आज के टॉपिक में मुतशाबिह अजसाम जो इसके हुज्म के बारे में डिस्कस करना है। अगर हमारे पास दो सिलेंडर है तो वो कब मुतशाबिह होंगे? ठीक है जी, ये बुक में सिलेंडर की डायग्राम बनी है, ये सिलेंडर है। ठीक है, ये कब मुतशाबिह होंगे? जब R1 ओवर R2 इज इक्वल टू क्या होगा? H1 ओवर H2। R1 R2 क्या है? ये R1 R2 जो है ये सिलेंडर जो उसका जो बेस है इसकी क्या, इसका रेडियस है। बेस का क्या है? रेडियस है। और H जो है वो सिलेंडर की क्या है? हाइट है। H1 जो है वो छोटे सिलेंडर की हाइट है और H2 जो है वो बड़े सिलेंडर की हाइट है। तो यहाँ पे इसकी कुछ जो है वो डेटा दिया गया है। ठीक है, इस डेटा को यूज करके हम ये प्रूव करेंगे सिलेंडर क्या है? मुतशाबिह हैं। और उनके वॉल्यूम और जो रेडियस इनमें जो रिलेशन डेवलप होगा उसको हम देखते हैं कौन सा रिलेशन इसमें डेवलप होता है। तो यहाँ पे हमें R1 दिया 4, R2 दिया 5, H1 दिया 8 और H2 कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। इसको यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं। R1 इज इक्वल 4 सेंटीमीटर, R2 5 सेंटीमीटर है, H1 8 सेंटीमीटर और H2 जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करते हैं? R1 और R2 रेशियो फाइंड करते हैं पहले। R1 ओवर R2, R1 4 है, R2 5 है। ठीक है, इसका H1 ओवर H2, H1 जो है 8 है और H2 कितना है? 10 है। ये 2 से कैंसिल होगा, 2 ओवर 5, सॉरी 4 ओवर 5 हो जाएगा। तो ये देखें R1 ओवर R2 और H1 ओवर H2 ये दोनों रेशियो क्या हैं? इक्वल है। इसलिए सिलेंडर क्या होंगे? ये मुतशाबिह होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, R1 ओवर R2 इज इक्वल टू क्या है? H1 ओवर H2। तो क्या लिखेंगे? प्लस दिए गए सिलेंडर्स मुतशाबिह हैं। अब इनके हम क्या करते हैं? वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम और बड़े सिलेंडर का वॉल्यूम। छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम
V1 कह लें। अब छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम जो है इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये V1 है तो इधर R1 और H1 हो जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं, पाई सेम रहेगा और R1 जो है इसकी वैल्यू में कितनी थी 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा और H1 की वैल्यू कितनी है 8 है। H1 की वैल्यू कितनी है 8 है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, इसको फिर 8 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 16 8 कितना होता है 128, कितना होता है 128। पाई एज इट इज रहने दें। वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का यूनिट क्यूब में होगा, सेंटीमीटर क्यूब। ये छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया। अब बड़े सिलेंडर का वॉल्यूम, V2 पाई आर स्क्वायर एच। तो V2 है तो उधर R2 और H2 आ जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं, पाई R2, R2 की हमारी जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी हुई है R2 ये 5 और H2 10 है। R2 का 5 पुट करेंगे और H2 का 10, 5 इसका स्क्वायर, H2 कितना है 10 है। तो ये जगह पाई 5 का स्क्वायर 25 और 10, ये कितना जगह हमारे पास 250 पाई। 7 का यूनिट क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करते हैं इसमें रेशियो लेते हैं, क्या करते हैं रेशियो लेते हैं वॉल्यूम में या हुज्मों, उर्दू में को हुज्म की जमा क्या हुज्मों, हुज्मों में निस्बत इज इक्वल टू V1 ओवर V2। V1 हमारे पास कितना 128 है, 128 पाई, और V2 हमारे पास कितना है ये फाइंड किया 250 पाई। पाई पाई से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 128 बटा 250। अब इसको क्या करेंगे इसकी कैंसिलेशन करेंगे, पहले 2 से कैंसिल कर लें। 2 6 12, 2 4 8, 2 1 2 2 2 2 4, 1 बचा 10, 2 5 10, 64 बटा 125 हो गया। अब इसकी मजीद जो है कटिंग नहीं होती, लेकिन 64 जो है ये किसका क्यूब बनता है 4 का, 4 का क्यूब, और 125 किसका क्यूब है 5 का। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा होल क्यूब इकट्ठा लिख लेंगे 4 बटा 5 क्या जाएगा 4 बटा 5। तो V1 ओवर V2 इज इक्वल कितना आ गया 4 बटा 5। तो डेस्ट में हमारे पास जो वॉल्यूम में रेशियो है वो V1 ओवर V2 इज इक्वल कितने है ये 4 और 5 का क्यूब। लेकिन 4 और 5 किसके इक्वल है, ये देखें 4 ओवर 5 जो है R1 ओवर R2 जो है ये भी 4 ओवर 5 है, H1 ओवर H2 ये भी कितना 4 ओवर 5 है। तो 4 और 5 की जगह हम R1 ओवर R2 भी लिख सकते हैं, H1 ओवर H2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा V1 ओवर V2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 इसका क्यूब, या फिर V1 ओवर V2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2 इसका क्यूब। ये दो फार्मूले यहाँ से हमारे पास आ जाएंगे V1 ओवर V2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2 क्यूब, या फिर V1 ओवर V2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 क्यूब। तो अब देखें कि मुतशाबिह अजसाम की जो कमियतें होती हैं वो भी उनके वॉल्यूम में निस्बत जो होगी और कमियतों में निस्बत ये बराबर होती है। ठीक है, किसी जिस्म की अहमियत जो होती है वो हुज्जम के मुतासिब होती है। ठीक है, कमियत ज्यादा होगी
हुजम ज्यादा, कमियत कम होगी तो हुजम भी क्या होगा, कम होगा। तो उसी मुनासिबत से इनकी जो वॉल्यूम और कमियतों में जो रेशियो है वो भी क्या होगी, सेम होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं V1 ओवर V2 इज इक्वल टू W1 ओवर W2। तो W1 और W2 जो है ये कमियतें हैं। तो ऊपर जो है, यहाँ जो है V1 ओवर V2, इसकी जगह हम W1 और W2 भी लिख सकते हैं। W1 ओवर W2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 इसका क्यूब, या फिर W1 और W2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2, या फिर इसके L1 ओवर L2 का क्यूब, ये भी लिखा जा सकता है। तो दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है, जो सा मर्जी फार्मूला हम जरूरत के मुताबिक यूज कर सकेंगे। अब देखिए, चूंकि हर लंबाई जो है दूसरी लंबाई का कितना होती है, k गुना होती है। k से मुराद कोई भी नंबर है जो 5 में भी हो सकता है, ठीक है। तो V1 ओवर, अगर L1 ओवर L2 इज इक्वल k है, तो फिर क्या होगा, V1 ओवर V2 इज इक्वल क्या होगा, k क्यूब, ठीक है जी। क्योंकि L1 ओवर L2 जो है इसका क्यूब लें तो वो V1 ओवर V2 के कुल आता है। तो इधर इसका भी क्यूब ले लेंगे तो V1 ओवर V2 इज इक्वल क्या होगा, k क्यूब। और k जो है यहाँ पे क्या है, मुतनासबी अकाई इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुतनासबी अकाई। तो डियर स्टूडेंट, ये एक छोटा सा टॉपिक था मुतशाबिह अजसाम के हुजम के बारे में, जिसको हमने तफसील से डिस्कस किया। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, दो कुरों के रदासों में निस्बत 3:4 है। इसके कुरों में, इसके हुजमों में निस्बत मालूम करनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, गिवन डेटा। हमें गिवन डेटा क्या है, कोरों के रदासों में निस्बत। अब कोरों के रदासों में निस्बत R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 3:4। तो इसको हम R1 ओवर R2 इज इक्वल टू 3/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। टू फाइंड, हमने मालूम क्या करना है, टू फाइंड, हमने फाइंड क्या करना है, उनके हुजमों में निस्बत, यानी V1 ओवर V2। क्या लिखेंगे, कुरों के, ये कुरों के, गुरु नहीं, कुरों के हुजमों में निस्बत V1 ओवर V2, इसका हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन हम जानते हैं कि अभी हमने फार्मूला डिस्कस किया है। हम जानते हैं कि V1 ओवर V2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, क्यूब। अभी थोड़ी देर पहले हमने फार्मूला डिस्कस किया है। V1 ओवर V2 ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। R1 ओवर R2 ये हमारे पास कितना, 3/4, इसका क्या आ जाएगा, क्यूब। ये देखें, R1 ओवर R2 इज इक्वल टू किसके, 3/4 के। तो V1 ओवर V2, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू, अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का क्यूब कितना होता है, 27, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और 4 इसका स्क्वायर कितना होता है, 64। तो ये हमने फाइंड आउट करना था, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। V1 ओवर V2 इज इक्वल टू कितना होता है, 27/64। ये हमारा क्या है, आंसर है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
ये सवाल नंबर 2 है। दो मुनज़्ज़म चार अजला के हुज्मों, यानी कि दो मुनज़्ज़म चार अजला वाली कोई शक्ल है, कोई भी वो चौकोर हो सकती है, वो मुरब्बा हो सकती है, वो मुस्ततील हो सकती है, मुतवाज़िल अजला हो सकती है। तो दो मुनज़्ज़म चार अजला के हुज्मों में निस्बत जो है 8:27 है। उनके अजला की लंबाइयों में निस्बत मालूम करें। तो यहाँ पे हमें गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा में क्या है, हुज्मों में निस्बत दी हुई है। हुज्मों में निस्बत V1 रेशियो V2 इज इक्वल टू 8:27 है। तो इसको हम V1 ओवर V2 इज इक्वल टू 8/27 लिख सकते हैं। ये में गिवन है और हमने फाइंड आउट क्या करना है, इनके अजला की लंबाइयों में निस्बत। टू फाइंड अजला की लंबाइयों में निस्बत, अजला की लंबाइयों में निस्बत यानी कि L1 रेशियो L2, ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन इसका, अभी हमने फार्मूला डिस्कस किया हुआ है। हम जानते हैं कि V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2, इसका क्या है, क्यूब है। ठीक है जी। V1 ओवर V2 हम इसकी साइड चेंज कर सकते हैं। L1 ओवर L2 इसका क्यूब इज इक्वल टू V1 ओवर V2। हमने साइड चेंज करी, राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट बना लिया। अब देखिए हमारे पास V1 ओवर V2 कितना है, 8/27। तो वैल्यू पुट करते हैं, L1 ओवर L2 इसका क्यूब, ये आ जाएगा 8/27, 8/27। अब 8/27 जो है, ये देखिए किसी का क्यूब बनता है, L1 ओवर L2 इसका क्यूब इज इक्वल टू, अब ये 2 का क्यूब बनता है और ये 3 का क्यूब बनता है, तो हम इसको 2/3 इसका होल क्यूब लिख लेंगे। अब दोनों साइड पे क्या है, क्यूब है, तो क्यूब का हमने क्या करना है, खत्म करना है। क्यूब को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, जजरुल मकब, लेने से हम क्या करते हैं, जजरुल मकब लेते हैं दोनों साइड पे, जिससे क्यूब खत्म हो जाएगा। L1 ओवर L2 क्यूब, इसका क्यूब रूट, ये 3 लिखेंगे, इसका इंडेक्स 2/3 क्यूब, इसका इंडेक्स 3 आ जाएगा। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। L1 ओवर L2 इज इक्वल क्या आ जाएगा, 2/3, ये भी इससे क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो L1 रेशियो L2 इज इक्वल क्या आ जाएगा, 2/3। तो अजला में निस्बत कितनी आ गई हमारे पास, 2/3। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये इस तरह लिखा रहें तो भी ठीक है, इस तरह लिख लें तो भी ठीक है, ये दोनों आंसर ही लिखे जा सकते हैं। ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो सवाल नंबर 3 है, दो मखरूतों के हुज्मों में निस्बत जो है 64:125 है। निस्बत क्या होगी, किस में, उनकी ऊंचाई में और कायदा के रकबों में, यानी कि दो पार्ट हैं, ऊंचाई में निस्बत मालूम करनी है और कायदा के रकबों में निस्बत हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, गिवन डेटा, ठीक है। गिवन डेटा में क्या है,
मखलूतों के हुजूम में निस्बत। V1 रेशो V2 इज इक्वल टू 64 रेशो 125। इसको हम क्या लिखते हैं, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू 64/125, इस तरह भी लिखा जा सकता है। ठीक है जी। टू फाइंड, हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट क्या करना है, ऊंचाई में निस्बत। मखलूतों की ऊंचाई में निस्बत, यानी कि H1 रेशो H2, या बटे में लिख लेंगे H1 ओवर H2, ये फाइंड करना है। और क्या करना है हमने, कायदों के रकबों में निस्बत, मखलूतों के कायदों के रकबे में निस्बत A1 रेशो A2, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। ये तो इसका सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे, ये हम जानते हैं कि ये फार्मूला हम इसी वीडियो में डिस्कस पहले कर चुके हैं। क्या हम जानते हैं कि H1 ओवर H2 इसका क्यूब इज इक्वल होता है V1 ओवर V2 के। तो साइड आपके राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट आप लिख सकते हैं। ये हमारे पास फार्मूला है, H1 ओवर H2 का क्यूब इज इक्वल V1 ओवर V2। तो H1 ओवर H2 ये रेशो हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। V1 ओवर V2 हमारे पास कितना है, 64/125, 64/125। अब देखिए इधर क्यूब है, ये किसी का क्यूब बनता है, H1 ओवर H2 इसका क्यूब इज इक्वल टू 64, किसका क्यूब बनता है, 4 का, 4 4 16 16 4 64, 4 को 3 बार जब दें तो हमारे पास 64 आता है। और इसको 25 किसका स्क्वायर बनता है, सॉरी स्क्वायर क्यूब 5 का, 5 में 25 25 5 125। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका होल क्यूब इकट्ठा लिख लेंगे, H1 ओवर H2 इसका क्यूब इज इक्वल टू 4 और 5 इसका क्यूब, इकट्ठा क्यूब लिख लिया। अब क्यूब खत्म करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, जज़र मकब लेने से, जज़र मकब से क्या मुराद है, वो जज़र जिसका इंडेक्स कितना हो, 3 हो। H1 ओवर H2 क्यूब इसका क्यूब रूट 4 और 5 इसके ऊपर क्यूब और फिर इसका क्यूब रूट। तो ये इक्वल है इंडेक्स और पावर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। H1 ओवर H2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 ओवर 5 आ जाएगा, 4 ओवर 5। तो ये हमारा आंसर है। इसे इस तरह लिख लें तो भी ठीक है, या फिर इसे निस्बत में लिख लें, H1 रेशियो H2 इज इक्वल टू 4 रेशियो 5, तो भी ठीक है। दोनों में से जो सा आंसर लिख देंगे ठीक होगा। ये हमारा पास क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। ये हमने इसका एक पार्ट हल किया है जिसमें हमने H1 रेशियो H2 मालूम किया। अब हमने क्या मालूम करना है, A1 रेशियो A2। तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर क्या आया था, A1 ओवर A2 हमें ये गिवन है। सर ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है रकबों में निस्बत।
हमारे पास H1/H2 आया था, ठीक है। H1/H2 कितना था, 4/5, कितना 4/5। ये H1/H2 ऊंचाई, तो इसको हम साइड भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम L1/L2 भी कह सकते हैं, कह सकते हैं L1/L2। तो दोस्तों पीछे हम 9.2 में फार्मूला पढ़ चुके हैं। कौन सा फार्मूला, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम, A1/A2 इज इक्वल क्या होता है, L1/L2 का स्क्वायर होता है। तो A1/A2 ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। L1/L2 ये है कितना, 4/5, तो क्या लिख देंगे, 4/5 इसका स्क्वायर। अब 4 और 5 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। A1/A2 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 आएगा और 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25 आएगा। तो ये वाला आंसर लिख दें तो ये भी ठीक है, पीछे बुक में भी यही आंसर लिखा है, या रेशियो में भी लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। तो A1/A2 इज इक्वल टू 16/25। तो स्टूडेंट यहीं पे आज के लेक्चर वाइंड अप करते हैं। आज के लेक्चर में हमने मुतशाबिह अशकाल जो है उसके वॉल्यूम और उसके अजला की लंबाई जो है उसके दरमियान जो ताल्लुक है उसको सीखा। 9.3 जो है उसके पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। उम्मीद है आप लोग को समझ आई होगी। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, मैथ प्रैक्टिस का नाम है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।